हेलो एवरीवन। दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट यानी कि झारखंड सिविल कोर्ट का जो एग्जामिनेशन था आज असिस्टेंट और क्लर्क का एग्जामिनेशन 410 पदों के लिए, जो कि जिसमें जो है करीब 63,000 स्टूडेंट जो है अपीयर होने वाले थे। बट ये जो अभी आंदोलन जो है रेल छेका, रोड छेका, इसके वजह से कुछ कैंडिडेट जो है अपीयर नहीं हो पाए और आज इसी का जो है आंसर की हमारे पास है। क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे, क्वेश्चंस का आंसर की मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, इसका क्वेश्चन का आंसर की जो है शाम तक आ जाएगी। बट सिर्फ क्वेश्चंस का लेवल आप सभी लोगों के सामने जो है प्रेजेंट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन से देखिए और समझिए कि किस लेवल का क्वेश्चंस है। लास्ट में बताएंगे कि इसका कटअप क्या जा सकती है और किस लेवल का क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे इंग्लिश जो है, जो कि ग्रुप ये है, जो 1 से 20 तक का जो है क्वेश्चन जो है इंग्लिश का है और 5 टॉपिक दिए गए थे ऐसे राइटिंग का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये वर्ब। अब सोचिए, ये बच्चे वाले क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि कौन सा है निम्नलिखित में से जो वर्ब नहीं है, मैक, ग्रैब, रन या कैरोट। अब बताइए ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे, कैरोट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा ये प्रीपोजिशन है या नहीं है, वो आपको बताना है। यहाँ पे देखिए कैन दिया है, वाटर, वाटर प्रीपोजिशन हो सकता है क्या? बिहाइंड, गोल्ड, सोना हो सकता है क्या? तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन के बारे में पूछा जा रहा है, एडजेक्टिव के बारे में पूछा जा रहा है, एडवर्ब के बारे में पूछा जा रहा है, प्रोनाउन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है इसमें से प्रोनाउन नहीं है। प्रीपोजिशन आपको आइडेंटिफाई करना है। तो असिस्टेंट और क्लर्क का जो एग्जामिनेशन है इसी लेवल का एग्जामिनेशन होता है। बाकी जो क्वेश्चंस का लेवल है आप देख लीजिए, हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रीड करके बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन था। और जो लोग अपीयर हुए हैं वो लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको 80 क्वेश्चन टोटल थे। 80 क्वेश्चंस में और 10 ये है आपका 80 क्वेश्चन टोटल थे और एक आपको ऐसे लिखना था। टोटल 90 मार्क्स के क्वेश्चन थे, है ना। तो आपने जो है 80 में ऐसे को छोड़ करके 80 में आपने कितना अटेम्प्ट किया है और कितना आपका गलत होने के चांस है, कितना सही होने के चांस है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट कीजिएगा ताकि एक अनुमान लगाया जा सके कि इसका कटअप जो है किस लेवल तक जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ब, नॉट, लेट, टेस्ट, स्लोली। तो यहाँ वर्ब ये नाउन प्रीपोजिशन से मतलब ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश का, इस पे से पूरा भर दिया गया है क्वेश्चन। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, यही सारे क्वेश्चन जो है इंग्लिश में जो है पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो लोग बेसिक चीज़ें, जिनकी बेसिक नॉलेज अच्छी होगी, पार्ट ऑफ स्पीच बढ़िया होगा, वो तो इंग्लिश में 20 में से 20 जो है आपको कंप्लीट वो सही करके आए होंगे। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि जनरल जीके, जो कि ग्रुप 2 है, जनरल जीके है। क्या झनौर गंधार ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होगा ये लोंगलेंग। इसका जो है पूरा क्वेश्चन इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का और जीके का सभी का आंसर की जो है आपको शाम तक मिल जाएगी। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेवे ट्रॉफी किस खेल का टूर्नामेंट है। लास्ट टाइम जो असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हुआ था वहाँ भी इन्होंने स्पोर्ट्स से भर के क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन से दिए थे और आज भी यहाँ पे जो है क्वेश्चंस भर के दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो है मुक्केबाजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बॉक्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, मुक्केबाजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है ट्रॉफी सबसे रिलेटेड क्वेश्चन भर के दिए हैं। और यहाँ पे देखिए बोकारो स्टील प्लांट किस देश की मदद से बनाया गया था, ये भी आपसे पूछा गया है। आंसर क्या होगा बता दीजिए, रूस। कौन सा गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है, ओखा, वेरावल, राजकोट या पोरबंदर। 2011 के जनगणना से प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, ये आपको ऑप्शन पूछा गया है। ठीक है, ONGC के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग का नाम जो है वो क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या पॉलिटी से क्वेश्चन किए गए हैं कि UPSC सदस्यों के लिए पद धारण करने की जो अधिकतम आयु है वो कितना है, 60 वर्ष, 62, 65 वर्ष और 70 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव कौन करता है, ये पॉलिटी से अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कि हाल ही में किस शहर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी 2024 का उद्घाटन जो है किया गया है, किस शहर में किया गया है। हाल ही में किस स्थान पर VLSR SAM मिसाइल का जो है परीक्षण किया गया है। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ नगर निगम के हैं, जैसे नगर निगम प्राधिकरणों में से कौन शामिल है, ये प्रश्न पूछा गया है।
केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वो संघीय संरचना होती है, पूर्ण स्वायत्तता होती है, नहीं ऑटोनोमस बॉडी होते हैं, राज्यपालों के नेतृत्व में होता है, या उनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ है? आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगानी है इस ऐसे प्रश्न में कि सूचना आयोग के बारे में। तो सूचना आयोग आपके इंफॉर्मेशन कमीशन की गठन कब हुआ था? सूचना राइट टू इन्फॉर्मेशन जो मांगते हैं, ये सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में। तो राज्य उसके बाद ही राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ होगा, है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि घुमावदार हैं, कुछ क्वेश्चन टफ हैं जीएस में, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन से उठा के पूछ दिए, क्योंकि जीएस का पोर्शन ही ऐसा होता है कि वो आप कह नहीं सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए, इसका बहुत ही जल्द आप सभी के पास जो है आंसर किया जाएगा, शाम तक इसी चैनल पे जो है अपलोड कर देंगे। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चंस है मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन कि 3, 15, 27 का चतुर्थानुपाती जो है क्या होगा, है ना। तो ये प्रश्न जो है आपको पूछा गया है। तो ये जो बेसिक है क्वेश्चन से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो प्रश्न है यही पूछा गया है ना। ऑप्शन क्या होगा इसका? बी होगा। कुछ यहाँ पे मिश्रण का प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे त्रिभुज से रिलेटेड एरिया क्षेत्रफल जो है मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी के बीच में आपको जो है रीजनिंग का भी क्वेश्चन से जो है मिक्स करके दिया गया है, ठीक है। जैसे केला फल से संबंधित है, गुलदाउदी किससे संबंधित है, अस्पताल उपचार से संबंधित है, तो स्कूल किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन का लेवल उतना हार्ड नहीं कर सकते हैं जीएस का पोर्शन छोड़ करके, बाकी तो आप इजी है। तो इसका मतलब जब अगर क्वेश्चन इजी है तो आप समझ लीजिए कि इसका जो है कट ऑफ जो कहाँ जाने वाला है ना। मिश्रण का प्रश्न पूछा गया है, एज से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, अनुपात का प्रश्न पूछा गया है, जो कि हमने पहले भी बताया था कि कुछ बेसिक चैप्टर होते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछा गया है, अनुपात का क्वेश्चन तो भर के दिया हुआ है, औसत का भी क्वेश्चन से दिया हुआ है, मेंसुरेशन जो है परसेंटेज का क्वेश्चन से दिया हुआ है। सभी का आंसर की आपको जो है बहुत जल्द आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। तो जो लोग एग्ज़ाम दे करके आए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप ज़रूर शाम तक आपको जो है 1-2 घंटे में मिल जाएगी, और आप ये मैच कर सकेंगे कि आपको जो है कितना क्वेश्चन आपका जो है सही हो रहा है और कितने क्वेश्चन आपके जो हैं गलत हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में जो आपसे यहाँ है कि जो 5 टॉपिक बोले थे कि 5 टॉपिक जो है ऐसे राइटिंग पे दिया जाएगा, उस पे से आपको जो है किसी एक पे लिखना है। सबसे पहला दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के ऊपर टॉपिक दिया हुआ है, वैक्सीनेशन पॉलिसी इन इंडिया जो है इस पे ये टॉपिक दिया हुआ है, जेंडर इनइक्वलिटी एंड वोमेन्स राइट जो है ये दिया हुआ है। चौथा है डेमोक्रेसी इन इंडिया जो है इसके ऊपर आपको लिखना था एक ऐसे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये 5 टॉपिक दिए हुए, इनमें से किसी एक पे आपको जो है एक ऐसे लिखना था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लिखना कंपलसरी है, आप लिख दीजिए जो इस पे से कोई एक टॉपिक पे जो भी आप लिखना चाहेंगे लिख दीजिए, है ना। तो ये है आपको जो है हमने क्वेश्चन ओवरव्यू आपको क्वेश्चंस का दिखा दिए। अब इसका आंसर की बहुत जल्द आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।